नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आबादी की भूमि कैसी होती है, आबादी की भूमि पर किसका अधिकार होता है और आबादी से संबंधित भूमि के हम और भी कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं कि आबादी की भूमि आखिर गांव के अंदर कैसी होती है, क्या इस पर कोई व्यक्ति कब्जा करके रह सकता है या फिर ये किस काम में लाई जाती है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से आबादी की ज़मीन आखिर होती किसकी है। आबादी की ज़मीन आखिर सरकार के हक में होती है और ये सरकारी ज़मीन होती है, यानी कि जो आबादी की ज़मीन होती है, इस ज़मीन पर सरकारी कार्यों के लिए जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय बनाने के लिए काम किया जाता है और स्थानीय प्रशासन कुछ योजनाओं के तहत इस भूमि के ऊपर आबादी के पट्टे भी कर देता है। यानी कि अगर आबादी की भूमि है तो वो भूमि किसकी होती है सरकार की, लेकिन इस भूमि के ऊपर कुछ प्रशासनिक योजनाओं बंद तरीके से, यानी प्रशासनिक का जो अधिकार होता है पट्टे देने का, उन लोगों को इसी भूमि से आवासीय पट्टे भी दिए जा सकते हैं। जमीन पर अवैध कब्जा, यानी कि अगर आपके पास किसी प्रकार की आबादी की ज़मीन है, वो आपके पूर्वज की थी और उस पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको पुलिस, यानी आपके जो शहर के पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी के पास जाकर लिखित शिकायत करनी चाहिए और उसके बाद जिस जगह पर वह संपत्ति है वहीं जाकर उसी एसपी को वह शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि शिकायत पुलिस ने स्वीकार करने से विफल रहती है तो आप न्यायालय में जाइए। अगर न्यायालय से जो है पहले अगर आपकी शिकायत पुलिस स्वीकार कर लेती है तो ये काम कब्जा छुटाने का पुलिस का हो। आबादी की ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होती है। आबादी की ज़मीन का मालिक कोई भी नहीं होता है और इस ज़मीन की रजिस्ट्री किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था के पास होती है। हालांकि सरकार द्वारा इसका उपयोग अनुसार कर सकती है, यानी कि जो सरकारी ज़मीन है उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं होती है, क्योंकि वो सरकारी भूमि होती है या फिर संस्था के नाम होती है या फिर किसी संस्था के नाम होती है। हालांकि सरकार इस पर के उपयोग के अनुसार, यानी कि इस भूमि का किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकती है। मैंने आपको बताया कि क्या आबादी की ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, तो ये मामला है कि आबादी की जो ज़मीन का मालिक कोई नहीं होता है और आबादी की जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वो या तो किसी संस्था के नाम होती है या फिर सरकार के नाम होती है। और जब ये ज़मीन उनके नाम होती है तो इस प्रकार की भूमि की किसी प्रकार से रजिस्ट्री नहीं होती है। रही बात अगर आपकी पूर्वज की भूमि है और वो भूमि आबादी में आ जाती है तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अगर वो भूमि सरकारी भूमि है, आबादी में आ गई है, तो इस प्रकार की भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो। आबादी घोषित कैसे होती है, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है कि आबादी कैसे घोषित होती है। प्रदेश सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना भूमि के नहीं रहेगा और इसीलिए ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाता है जिन्हें आवासीय पट्टे देना है या जिन गांवों में आवासीय भूमि की कमी है। यहाँ पर तहसीलदार आबादी भूमि घोषित करते हुए यानी प्रस्ताव कलेक्टर के कार्यालय को यानी कि भेजते हैं और आबादी इस प्रकार से वहाँ पर आबादी ज़मीन का पट्टा कैसे होता है, यानी कि किन्हीं इस प्रकार के जो पट्टे होते हैं जो किसे मिलेंगे। पट्टा नया होगा और लाभ गांव की आबादी की ज़मीन का जो काबिज लोगों का पट्टा दिया गया है, राज्य सरकार यहां पट्टा मुफ्त में देती है और आबादी की जो ज़मीन मालिकाना हक मिलने के बाद उस भूस्वामी को बैंकों से लोन लेने के लिए अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं और इन गांवों में आबादी की ज़मीन का पट्टा देने का प्रावधान
नहीं था, उनमें के अंदर भी अब सरकार के द्वारा पट्टा देने का प्रावधान शुरू। बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमि हड़प लेता है तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है। धारा 467। इस धारा के तहत यदि कोई जमीन या अन्य संपत्ति या फिर फर्जी दस्तावेज या फिर दस्तावेजों को गलत तरीके से बनाकर हथिया लिया जाता है, उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है और वह इस तरह के मामले पीड़ित व्यक्ति आईपीसी की धारा 467 के तहत अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रकार की धाराएं लगती हैं अगर ज़मीन हड़पने की इस प्रकार का मामला होता है। कब्जा हटाने का सही तरीका क्या होता है? आपको पुलिस या संबंधित क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के पास इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया है। अगर वहाँ पर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित उसका जो न्यायालय होता है उसमें मामला लेकर जाएं। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 4 और 5 और 6 के तहत यानी कि उसके के लिए मदद की जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी भूमि से कब्जा हटाना है, इस प्रकार के मामले के लिए वह इस कार्रवाई के ऊपर जा सकता है। ग्राम समाज की जमीन पर किसका अधिकार होता है? सभी कृषि भूमि या ग्राम पंचायत का स्वामित्व ग्राम पंचायत का होता है सभी भूमियों के ऊपर। जिसके पास अन्य उद्देश्य के लिए पट्टा पर देने के लिए शक्ति होती है ग्राम पंचायत को। वहाँ ऐसा नहीं है कि उन्हें ज़मीन को बेचने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत आवासीय उपयोग के लिए जो कृषि प्रथाओं के द्वारा पूरा किए जाने वाले जो भूमि पार्सल पट्टे पर देने की शक्ति है और उन्हें जब मालिकाना हक होता है तो वो उस भूमि की रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। ज़मीन पर कब्जा करने की सज़ा क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमि पर कब्जा करता है तो उस व्यक्ति की सज़ा क्या होती है? यानी कि सरकारी राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 91 में केस दर्ज होता है। इसका लगान 5 गुना जुर्माना, 3 माह की सज़ा का प्रावधान भी है। और राजस्व भूमि का जो कब्जा करने की शिकायत मिलती है तो पटवारी धारा 91 में केस दर्ज करता है और उसकी सुनवाई तहसीलदार नायब तहसीलदार के कार्यालय में होती है। मैंने इससे पहली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि धारा 67 के तहत उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है, आरसी प्रश्न पत्र 19 भरकर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के आधार पर। तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे जाकर देख लें। ये सवाल थे आज जिन पर लोगों ने मुझे कॉल किया था और जिसके जवाब मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं। आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें और अगर आपका भी कोई ऐसा मुद्दा है तो आप वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।